भारत एक ऐसा देश है जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे लोगों की सांसों में, आस्था में और भविष्य की उम्मीदों में बस जाती है। यहाँ पौराणिक कथाएं केवल बीते हुए समय की स्मृति नहीं है, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य का संकेत बनकर हमारे सामने खड़ी रहती है। इन्हीं कथाओं में से एक है संभाल और कल की अवतार की कथा। एक ऐसी कहानी जो केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराई में भी बसी हुई है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब सत्य बोलने वाला अकेला हो जाए, जब धर्म किताबों में कैद होकर रह जाए और जब इंसान सिर्फ अपने लाभ के लिए जीना शुरू कर दे। ये वही समय होगा जिसे हमारे ग्रंथों ने कलयुग कहा है, और ये वही युग है जिसमें हम आज जी रहे हैं। हर दिन हम ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं जो हमें इस युग की पहचान कराती है। हिंसा, छल, लोभ, धोखा, अधर्म, और ये सब जैसे सामान्य बात हो गई हो। लेकिन जहां अंधकार होता है, वही एक उम्मीद की लौ भी होती है। और हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। ये अवतार होगा कल की। कल की अवतार की भविष्यवाणी हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कई अन्य धर्म ग्रंथों में मिलती है। कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के एक पवित्र नगर संभाल में होगा। वहां एक ब्राह्मण परिवार होगा, पिता विष्णुयश, माता सुमति, जिनके घर एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा। और वही होगा वो अवतार जो संसार की दिशा बदल देगा। संभाल एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के नक्शे पर मौजूद है, लेकिन ये केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक नए आरंभ का, एक दिव्य हस्तक्षेप का और सत्य की वापसी का। इस नगर का नाम सुनते ही ध्यान में आता है वो समय जब अंधकार को मिटाने के लिए कोई आगे बढ़ेगा। कल की अवतार को लेकर कहा गया है कि वे सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी जो न केवल पापियों का अंत करेगी, बल्कि उस मानसिकता का भी नाश करेगी जो अधर्म को जन्म देती है। वे केवल युद्ध नहीं करेंगे, वे युग को फिर से धर्म में स्थापित करेंगे। उनका अवतरण केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए होगा, एक नए सतयुग की शुरुआत। अगर हम गहराई से देखें तो ये कथा केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। कल की कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही वो हमारे अंदर की वो शक्ति भी हो सकते हैं जो हमें सही के पक्ष में खड़ा करती है जब पूरा संसार गलत के साथ खड़ा हो। संभाल सिर्फ एक नगर नहीं, वो एक स्थिति है हमारे जीवन की। जब हम जागते हैं, जब हम डर और लालच से ऊपर उठते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब हमारे भीतर कल की जन्म लेते हैं। और जब हर व्यक्ति के भीतर ऐसा परिवर्तन आता है, तभी दुनिया में असली युग परिवर्तन होता है। इसी से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि बौद्ध ग्रंथों में भी एक जगह का उल्लेख मिलता है, शंभाला, एक रहस्यमयी दिव्य नगरी जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिनका मन और आत्मा पवित्र हो। वहां के लोग शांति प्रिय, तपस्वी और ध्यान में लीन होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि शंभाला और संभाल दो अलग नहीं, बल्कि एक ही आध्यात्मिक सत्य के दो रूप हैं। इसलिए ये कथा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। जब हम अपने स्वार्थ से लड़ते हैं, जब हम अपने भीतर के अंधकार को जीतते हैं, जब हम किसी टूटते हुए को संभालते हैं, तब हम ही कल की हैं। और वहीं से आरंभ होता है हमारा संभाल। आज के समय में इस कथा का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। जब हर दिन दुनिया में बुराइयां और अराजकता बढ़ रही है, तब ये कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म की लौ बुझती नहीं, बल्कि किसी कोने में जलती रहती है। और जब समय आता है तो वो लौ आग बन जाती है
जो सब कुछ शुद्ध कर देती है। शायद इस कहानी का सबसे गहरा अर्थ यही है। हर आत्मा के भीतर एक कल्कि है, हर हृदय के भीतर एक संभाल है, और जब दोनों एक साथ जागते हैं तब युग बदलता है। इस पौराणिक कथा को केवल सुने मत, महसूस कीजिए। इसे अपने जीवन से जोड़िए, क्योंकि परिवर्तन कहीं और से नहीं आता, वो आपसे शुरू होता है। अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।